राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाए जा रहे हैं, जिसमें भगवान और भक्त की स्थिति की कहानी है, नाम जप की कहानी है। सुनकर बड़ा ही आनंद आएगा। किसी गांव में एक अनपढ़ किसान रहता था। अपने खेत में हल चला रहा था। एक बार उसके खेत के पास से एक साधु आए और उन्होंने विचार किया कि आज रात को यहीं पे विश्राम किया जाए। किसान ने जब देखा कि उसके खेत में साधु आ रहे हैं, किसान ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कही, प्रभु आज्ञा कीजिए। कि साधु बोले, आज हम तुम्हारे खेत में विश्राम करना चाहते हैं। बोले, बैठिए, आप विश्राम कीजिए और कोई सेवा अपने घर से हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करी जाए। किसान बोला, ठीक है, अभी जाता हूँ, अपनी पत्नी से बढ़िया आपके लिए भोजन बनवा के लाता हूँ। किसान भागा भागा अपने घर गया। अपनी पत्नी से कहा, हमारे खेत पे साधु महाराज पर आ रहे हैं, चलो इनके लिए अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन बनाओ। उनकी पत्नी ने भोजन बनाया। फिर दोनों पति पत्नी भोजन लेकर गए। साधु जी ने भोजन पाया, रात को आराम किया। सुबह को जब जाने लगे तो साधु महाराज बड़े प्रसन्न हुए। किसान बोला, साधु महाराज, आप भगवत का ज्ञान रखते हो, आप मेरे गुरु बन जाइए। आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिसे पढ़ने के बाद मुझे भी भगवत प्राप्त हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपना शिष्य रूप धारण करता हूँ, आपको गुरु मंत्र देता हूँ। आप जब भी समय मिले तो कृष्णचंद नाम से माला जाप किया कीजिए। किसान ने कहा, ठीक है। अब बड़ा खुश हो गया, अब तो मैं भाई भगवान की प्राप्ति होगी, और कृष्णचंद नाम से अपनी माला जपना शुरू कर दिया, तुलसी की माला से। जब भी किसान को मौका मिलता अपने माला जपने बैठ जाता। एक दिन 3-4 दिन हो गए खेत को जुते हुए, लेकिन इसने गेहूँ बोए नहीं थे। तो उसकी पत्नी गई, किसान अपना बैठा माला जप कर रहा था, कृष्णचंद कृष्णचंद कृष्णचंद। पत्नी गई, पत्नी बोली, ऐसा है प्रभु, आप मुझे अपनी माला मुझे दे दीजिए, मैं आपकी माला जाप करूँगी और आप जाकर खेत में गेहूँ बोआइए। किसान ने कहा, ठीक है, चलिए, सही है। किसान खेत में गेहूँ बोने चला गया। पत्नी माला जपने जा रही थी, इतने में से ठोकर लगी, कृष्णचंद की जगह घसीटा चंद कहने लगी। अब बस वही माला जप रही, घसीटा चंद घसीटा चंद। किसान खेत बोकर आया, अपनी पत्नी से बोला, लाओ मेरी माला वापस करो, मैं जपूँगा। पत्नी ने कहा, ठीक लीजिए। लेकिन तब तक किसान भूल चुका था वो कौन से नाम से माला जप रहा था। वो अपनी पत्नी से बोला, क्या बोलना है बताओ माला में। तो पत्नी ने कहा, बोलो घसीटा चंद घसीटा चंद। पत्नी वो बोलने लगा। माला जपते जपते काफ़ी समय हो गए। उधर बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान अपनी 6 सैया पर पड़े पड़े मुस्कुरा रहे थे, लेटे लेटे। लक्ष्मी जी बोली, क्या बात है स्वामी, आज तो आप बड़ा मुस्कुरा रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई। बोले, कुछ नहीं, मेरा एक शिष्य है, मुझे घसीटा चंद नाम से पुकार रहा है, इसलिए मुझे मैया यशोदा की याद आ रही है। तो मैं बोली, आप तो वो नाम बिगाड़ रहा है और आपको हंस रहे हो। तो नाम नहीं बिगाड़ रहा। जब मैं छोटा था, 4-1.5 साल का, तब मैं घुटनों के बल चलता था, घसीट घसीट के। तो मैया मुझे कहती थी, आ जा रे घसीटा चंद। तो आज मेरे भक्त ने मुझे इसी नाम से पुकारा है, मुझे उसका उद्धार करना होगा। विष्णु भगवान बैकुंठ लोक से उस किसान के पास गए, उसके परिवार का उद्धार किया, सबको को बैकुंठ में जगह स्थान दिया। इस प्रकार उल्टे सीधे नाम जपने, जैसे भी नाम जपे प्रभु के अंदर, अगर हम भाव से प्रभु को याद करते, भगवान को याद करते, तो भगवान हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और हमें भगवत प्राप्त होता है। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, राधे राधे।